बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशद आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम ने जिसे हीरो बनाया तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को, उसको निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून जीरो बनाने के लिए होचे हथकंडों की आखिरी हद को भी क्रॉस कर गई। इंतकामी कार्रवाइयों से लेके इतना जुल्म सितम की इंतहा है कि पूरे मुल्क में तरीके इंसाफ का कायद इमरान खान जेल में बंद है। लेकिन इसके बावजूद भी नून लीग इतनी खौफजदा है कि अहम जराए का दावा है कि नून लीग ने फरमाइश की है कि हमें अक्सरियत लेकर दें, वरना हम हुकूमत में नहीं आएंगे। क्या ऐसी मजबूरी है कि नून लीग ने माजी में भी कमो बेशतर 10 दफा अदारों पर हमला किया। यहां तक कि साबक आर्मी चीफ का जहाज पाकिस्तान नहीं उतरने दिया, साबक आर्मी चीफ से इस्तीफे मांगे, जजों पर हमले किए। लेकिन लाडला इतना बिगड़ गया है कि मौजूदा निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन उसके हाथों मजबूर और बेबस हो गए हैं। जहां मुजरमों को सजा मिलती है, वहां पाकिस्तान में मुजरमों को प्रोटोकॉल दिया जाता है। और आज नवाज शरीफ सरपरस्ती में कोयटा पहुंच गए और कहा जा रहा है कि उन्हें बाप पार्टी समेत कुछ लोग तोहफे में दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अवामी राय उनके इतने खिलाफ हो चुकी है कि पंजाब में भी जीतना नामुमकिन है। गुज़श्ता आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम ट्रायल हुआ। जज साहबान ने अहम तरीन नुक्ते उठाए, लेकिन इमरान खान को ताखीर से इंसाफ देने की पॉलिसी ना जाने कहां बनी है। 200 मुकदमात करके भी इनका कम, इनका जिद, इनकी अनाद, इनका कीना खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि अपने लिए शिकस्त समझते हैं ये इमरान खान की आजादी को, अवाम की आजादी को, वोट की अहमियत को, वोट की इज्जत को ये देते हैं। नाज़रीन, 5 अगस्त से इमरान खान को बड़ा है। कहते हैं कि उसके बाल सफेद क्यों नहीं है। बाल उसके नेचुरल ब्लैक है और उसके खसाब नहीं लगता। इनके इमरान खान के बाल भी इनके सर पे सवार है। आज और तो और, पहले तोशाखाना में गिरफ्तार किया, फिर साइबर जैसे बेजान केस में किया, और अब नैब ने जेल में जाके, डयाला जेल में जज बशीर ने उनकी गिरफ्तारी डाल ली। तुम कत्ल करो कि करामात करो, किस हद तक जुल्म करोगे। अवाम की राय को दबाकर सेलेक्ट करने वाले गलत फहमी है। इस पर बिलावल भट्टो भी बड़ा बरसे। आज जो ट्रायल होते हैं उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, तरीके इंसाफ को तमाम मुमकिन कोशिश की जा रही है कि अवाम में जाने ना दिया जाए, लेकिन अवाम खुद ब खुद अडयाला जेल की दीवारों और कभी जमान पर आकर इमरान खान के लिए, हज़ारे यकजहती के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और हजारों कारकुन रहनमा गिरफ्तारियों के बावजूद वो तहरीक मुस्लिम लीग नून को शिकस्त देने के लिए शिकस्तदा होकर भी कामयाबी की उम्मीद लगाए है। जब ट्रायल के दौरान इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म से गाह किया गया तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अल्लाह ही मेरा मददगार है। हुकूमत ने जितना जोर लगाना है लगा ले, मैं सिलेंडर नहीं करूंगा। मेरे डीएनए में सिलेंडर करना नहीं है। हारता वो है जो हार माने, और मैं ये बाजी जीत के दिखाऊंगा। नाज़रीन, इमरान खान का ट्रायल रोकने पर जेल में नाइंसाफी की रोकने पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई है। लेकिन वहां भी देखे, उन्हें सिर्फ 2 दिन का रोका है, लेकिन आज जेल में ट्रायल भी हुए और 3 लोगों के बयान भी हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि खानदान के चंद अफराद की समाज जाने का इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं है। क्यों आवाम को गुमराह कर रहे हो। फाजल जज ने रिमार्क्स दिए कि जिस तरह साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई है, इससे अभी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। जेल में जेल और जेल में जेल बंद करके इंसाफ को कैद ना किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी है और वफाकी काबीना जेल ट्रायल मंजूरी का नोटिफिकेशन अदालत में पेश करेगी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस लिया
तो काबीना ने मंजूरी दे दी। ये बैक डेटों में गड़बड़ करने के किंग है। ये नून लीग ने जो इस मुल्क पर जुल्म ढा रही है ना, हम चाहते हैं ये आए लेकिन अवाम की मर्जी से। लेकिन ये जिस चोर दरवाजों से आ रहे हैं, अवाम अब सीसा पलाई दीवार बन गई है। नादरीन, जेल नोटिफिकेशन उन्होंने कहा कि इस पर जस्टिस साहब ने बार बार दोहराया, जो कि इंसाफ के लिए एक सवाल है। उन्होंने कहा तमाम ट्रायल्स और तमाम ट्रायल 3 दफा करते हुए कहा ओपन कोर्ट में होंगे, ऐसा नहीं तो इस तरह ये ट्रायल गैर मामूली ट्रायल होगा और लोग इस पे यकीन नहीं करेंगे। यार थोड़ी सी तो खुदा के वास्ते शर्म कर लो, आइन और कानून को तो फॉलो कर लो। अगर लाडले को लाए हो तो वोटों से लाओ, साजिशों से क्यों इक़्तिदार में बैठाना चाहते हो? पहले भी 3 दफा लाए थे, वो रहे थे, चौथी दफा भी आए लेकिन वोटों से आए। लेकिन नाज़रीन, ये सूरत हाल गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है। आज जेल में फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस के ट्रायल करने वाले जज तैनाती एग्जेक्टिव की तरफ से की गई और हमारे चीफ जस्टिस से मशावरत की गई, लेकिन तैनाती एग्जेक्टिव ने की। यहां भी बदनीति सामने आ गई है और तुम्हें कितना एक्सपोज करें। और यार 20-20 दफा जमानतें होती है, फिर गिरफ्तार कर लेते हो। तुम निगरान नहीं, तुम्हें जेलों में होना चाहिए अगर जिस दिन तुम्हारा सही ट्रायल हुआ। नाज़रीन, अब यह भी कहा जा रहा है अब जो ट्रायल जेल में हो रहा है वो उजलत में नहीं होना चाहिए। जज साहब ने फरमाया इंदिरा गांधी केस में भी तमाम ट्रायल जेल में हुए थे। जब फैसले की बुनियाद पर चैलेंज किया गया तो अदालत को बताया गया कि वहां मीडिया को भी इजाजत थी। उन्होंने कहा कि वहां एक साबिक वजीर आजम का केस था, यहां भी साबिक वजीर आजम का है। इस पर उन्होंने कहा यह साबिक वजीर आजम कौम का हीरो है। वुकला ने कहा सलमान सफदर ने बखिए उड़ेड़ दिए, अटॉर्नी जनरल के पास बात करने की जवाज नहीं रहा, फिर वो हिलो बहाने बनाते रह गए किसी तरीके से। इमरान खान को जेल में रखना ऐसा लगता है उनकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, वो पाकिस्तान को जेल में नहीं रख सकते। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के तमाम रहनुमाओं पर टीवी पर पाबंदी लगा दी गई है कमो बेशतर। एक एक डायरेक्शन आती है, इसको बिठाओ इसको नहीं बिठाओ। आप जब रात को टीवी देखेंगे तो हमारे कुछ सहाफी बैठे थे, उन्होंने कहा आजादी सहाफत पर जो शब्बे खून अब मारा जा रहा है, बेहतर ये है कि एक ही खबरें, प्लांटेड खबरें सारे नेशनल मीडिया पर चलती है, बेहतर यह पीटीवी से फीड दे दी जाए। सहाफत की तदफीन करने वाले आजादी राय पर कदगन लगाने वाले ये सोचे जब वो हुक्मरान में नहीं होंगे, चाहे नून लीग है, तो उनके लिए यही साफी आवाज उठाएंगे। ये लगड़ बगड़ जिनको ये पैसे बांट रहे हैं ना, जो प्रोपेगेंडा साफी है, इनका अंजाम भी ऐसा ही होगा। जो आज कर रहे हैं, आज बोल रहे हैं, कल बिकेगा। सहाफियों का काम बायस्ड होना नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसा हो रहा है। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि इमरान खान झुक नहीं रहे और ये झुकाने में कामयाब नहीं हो रहे। अब आप अदारों के, एस्टेब्लिशमेंट के और निगरान हुकूमत के लाडले हैं, लेकिन अवाम इन्हें वोट नहीं देना चाहती। और अब कोयटा नवाज शरीफ को भेजा गया और कहा गया बाप पार्टी, जिसे खुद मरियम कहती बाप का बाप ना कहे तो किसी का बाप नहीं हिल सकता। बाप के मिनते तरले कर रहे, अल्लाह का वास्ता जे साडा साथ दो, असी तो इलेक्शन हार गए जे। दूसरी तरफ नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने भी मुस्लिम लीग पर फ्रेंडली गोलाबारी की, अल्फाजी गोलाबारी की। उन्होंने ये नहीं कहा कि तरीके इंसाफ के साथ जुल्म हो रहा है, वो अपना ही रोना रोते रहे। उन्होंने इस मौके पर मुस्लिम लीग के खास लिए उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि हमेशा सिलेक्टरों की जो गोद में बैठ के इक्तदार में आने की रवैया छोड़ दे। माजी में अगर इमरान खान को सिलेक्टर कहते थे, सिलेक्टेड कहते थे, तो आप सिलेक्टर होने के लिए मिन्नते तरले कर रहे हैं, जमहूरियत को दागदार कर रहे हैं, इंसाफ को दागदार कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग को चाहिए कि अपने बल बोते पर इलेक्शन लड़े, ब्यूरोक्रेसी की बैसाखियों पर ना लड़े, ये मुंह भरने गिर जाएंगे। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने यहां तक कहा कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों को जमीनी हकायक का इल्म नहीं है। उन्होंने कहा मियां साहब को मशवरा देता हूं वो लाहौर तक रहे, अब पाकिस्तान में सियासत करना उनके बस की बात नहीं, जबकि लाहौर भी मियां साहब के हाथ से निकल चुका है। बिलावल भुट्टो ने लफ्जी गोलाबारी फ्रेंडली मारी, बिलावल भुट्टो को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग को वफाक और सूबों का
मुकम्मल साथ थी, फिर भी ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान से हार गए। अब इमरान खान की कामयाबी और मकबूलियत और फतूहात के बिलावल भी कायल हो गए कि बिलावल ने भी कहा कि इमरान खान से तरीके मुस्लिम लीग हार गई थी वफाकी और सूबाई हुकूमत की मदद के बगैर। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग के लिए कल बाप बुरा था तो आज बाप अच्छा क्यों हो गया, कोयटा उनके क्यों मिन्नते तरले करें, इक्तदार के भूखे कब बारी बारी इक्तदार में क्यों आना चाहते हैं। उन्होंने कहा मादी में सिलेक्शन पर तरकीद करने वाले आज सिलेक्ट होने के लिए हाथ पांव जोड़ रहे हैं। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि एहतसाब एक तरफ तो 16 तारीख तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उन पर अब जिरा नहीं होगी, गवाह नहीं होगी, लेकिन आज भी 3 गवाह साइफर केस में उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। और ये भी कहा जा रहा है नाज़रीन कि हर हाल में नून लीग ने एक अहम मीटिंग में पांव तक पकड़े हैं, मुबैना मुबैना मिन्नतें की है कि अल्लाह का वास्ता है इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, तरीके इंसाफ को इलेक्शन में नहीं आने देना, तरीके इंसाफ को दुनिया की कोई ताकत इलेक्शन से हरा नहीं सकती। और मौलाना फजलुर रहमान कभी कहते हैं सऊदी अरब वो नाराज होता है, कभी कहते हैं चीन नाराज होता है, कभी कहते हैं अमेरिका नाराज होता है, लेकिन ये अल्लाह को नहीं मानते। बताएं दुनिया की ताकत वाले कौन होते हैं पाकिस्तान में वोटर का फैसला करने वाला? ये अवाम फैसला करेगी, आप लोग फैसला करेंगे। अपने हक के लिए निकल आए, साफ शफाफ इलेक्शन हो। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून के आज खूब बखिए उधेड़े। उन्होंने कहा लाहौर में मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात है तो ये पाकिस्तान में इलेक्शन कहां जीतेंगे। नून लीग अपने उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में ना जीतने वाले अब क्या जीतेंगे, सिर्फ स्टैब्लिशमेंट के पल्ले पड़े। उन्होंने कहा मुल्क की तारीख में स्टैब्लिशमेंट के बगैर हुकूमत नहीं बनती, ये बिलावल भुट्टो का दावा है। उन्होंने कहा यह पहला इलेक्शन होगा जब पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे लड़ेगी। लेवल प्लेइंग फील्डिंग पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली, हालांकि पीपल्स पार्टी को हर किस्म की सहूलत दी जा रही है, लेकिन फ्रेंडली अपोजिट और इमरान खान को आउट करने के लिए सारी अपोजिशन जमाते पीडीएम की एक पेज पे है, एक इमरान पूरी पीडीएम पर भारी हो गया। लेकिन इनके साथ जो आदमी उन्होंने कहा कि नून लीग आए, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा हमारा तो इतराज यही था कि वो आते नहीं है कि पंजाब में वफाक और सूबे में हुकूमत हो और इलेक्शन हार जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ अहम तरीन खबर, इमरान खान ने एक पैगाम दिया है पाकिस्तान की निगरान हुकूमत को कि आपने मुस्लिम लीग नून को गोद में लिया है। पूरे पाकिस्तान के तरीके इंसाफ की खवातीन लीडर कारकुनों पर जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है, हम इक़्तिदार में आए तो साफ शफाफ जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा और ऐसे अफसरान जो 20-20 दफा जमानत और बार बार गिरफ्तार करते हैं, खवातीन को सनम बलोच को गिरफ्तार किया, खदीजा शाह को गिरफ्तार किया गया, और तो और कहा जा रहा है अली अवान को लापता कर दिया गया है, आमद डोगर को लापता करा दिया गया। और इनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी, इस्तेकाम पार्टी में जाओ। और इस्तेकाम पार्टी ना पार्टी है ना इस्तेकाम है ना वोटर है। क्या मसलत करने वाले सिलसिले रुकेंगे? क्या अवाम की राय के साथ टकराने का निगरान हुकूमत का फैसला मुल्क की माशी तबाही और सियासी अदम इस्तेकाम है? क्या इसको कोई रोकेगा? हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के सरकारी अफसरान अदारे जहां भी हैं वो आइन और कानून के मुताबिक अवाम को इलेक्शन लड़ने का और वोट का हक दे। इमरान खान ने जेल से कहा है कि ये साइफर ले आए या जो मर्जी ले आए, इलेक्शन में कामयाबी अगर तरीके इंसाफ गई तो उसी की है। लाडला वापस लंदन जाने का टिकट कटा ले। इमरान खान का नवाज शरीफ को मसला, ये पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब दोबारा नवाज शरीफ कहेंगे मुझे लंदन भिजवाओ, मुझे सऊदीया भिजवाओ। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जहां मुस्लिम लीग नून के लाडले मिन्नत तरले कर रहे हैं हमें अक्सरियत दे, और अवाम कह रहे हैं हम इन्हें एक वोट नहीं देना चाहते। मतलब पार्टी तो है, अवाम इन्हें शिकस्त देना चाहती है, लेकिन निगरान हुकूमत ने इक़्तिदार में लाना चाहती है। फैसला अवाम को करना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।